स्टूडेंट्स, चलिए आज हम यहाँ एम एस एक्सेल के इस सेशन में आपको बताते हैं कि किस तरह से किसी चार्ट को मॉडिफाई किया जाता है और उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये जो चार्ट है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। हम किसी डेटा को, हमारा जो दिया हुआ डेटा होता है उसे हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम चार्ट के थ्रू बता सकते हैं। जैसे कि आप जनरली देखे होंगे कि क्रिकेट मैच का जब आप स्कोर देखते हैं ना, तो उसमें चार्ट के थ्रू आपको बताता है कि कैसी स्कोरिंग है। तो चलिए इससे रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, चार्ट के लिए इस कंप्लीट टेबल को मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगी, है ना। ये हो गया मेरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद ये आप देख रहे हैं चार्ट ग्रुप यहाँ है। चार्ट ग्रुप में मल्टीपल टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं। आप इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ये पेपर में आता भी है कि कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, किन्हीं 2 टाइप के या 3 टाइप के चार्ट्स को एक्सप्लेन करना होता है। तो कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, और इस तरीके से आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई सेक्टर्स। हाँ, एक्स वाई सेक्टर्स का ये क्वेश्चन आया है हमेशा कि एक्स वाई जो है वो क्या है, डायरेक्टली पूछता है या बोलता है स्कैटर्स क्या है। तो आप यहाँ बता सकते हैं ये एक तरह का चार्ट का ही प्रकार है। तो इस तरीके से मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास। तो आप किन्हीं भी एक चार्ट्स को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके लिए जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया ये लाइन विथ मैकर, और उसके बाद लाइन चार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं, और ओके पर क्लिक कर दिया। देखिए क्लिक करते साथ कुछ ऐसा यहाँ पर प्लॉटिंग एरिया मुझे दिखाई दे रहा है। 11th और 12th, 11th को ब्लू कलर से, 12th को रेड कलर से इसने मार्क किया। उसके बाद आप चाहें तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, चार्ट की स्टाइल को बदल सकते हैं। यहाँ जाइए और इस ड्रॉप डाउन को चार्ट स्टाइल में जाके क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ चार्ट आपको दिखने लगेंगे। तो आप इस टाइप का कुछ इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, या ये नहीं तो फिर आपको कुछ 2 अलग कलर से, ये देखिए। तो इस तरीके से आप चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मार्क्स में कोई चेंजेस करना हो, ठीक है, यहाँ देखिए ये जो रेंजेस मैंने बनाए थे, इधर 11th क्लास के स्टूडेंट्स के, ये 12th क्लास के स्टूडेंट के, ये इनके स्कोर्स मैंने रखे हुए थे। और 0 से 10 के बीच जो लाए, इतने स्टूडेंट है 11th क्लास में, 12th क्लास में। फिर वैसे 60 to 80 के बीच जो मार्क्स आए हैं उनके स्कोर किया है जो उन्होंने, वो 100 स्टूडेंट है 11th में, 12th में 150 है। मान लीजिए यहाँ मार्क्स में मैं कोई चेंजेस करती हूँ, मान लीजिए ये होता है 100, तो देखिएगा चार्ट में भी कैसे चेंजेस होगा। ये मैंने 100 किया और ओके किया, देखिए चार्ट यहाँ चेंज हो गया। फिर इस 100 को मान लीजिए यहाँ कुछ 90 समथिंग स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए कैसे चेंज हो रहा है। ये मान लीजिए 10, तो देखिएगा चार्ट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से चार्ट में जो है वो बदलाव आता है। आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं चार्ट में। और इसके बाद आपको याद रखना है कि आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब पर, जहाँ मल्टीपल चार्ट्स हैं। यहाँ कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है। आप कोई दूसरा चार्ट भी अदर चार्ट्स में जाके ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको। और उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यदि आप इस टाइप का कोई चार्ट लेते हैं तो देखिए वो कैसा दिखेगा। इस टाइप के जो चार्ट्स हैं, एक मिनट, एरिया में कुछ, तो आप जो है इस टाइप के चार्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ गया वो चार्ट, वापस से मैं लेती हूँ। कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया, बार चार्ट सेलेक्ट किया, ओके पर क्लिक किया, तो ओके मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया था, सॉरी, इसलिए एरिया ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना था आपको, इंसर्ट टैब पे जाके कोई भी चार्ट सेलेक्ट करना था।
इसलिए इसमें डिफाइन नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं सेलेक्ट करना भूल गई थी उसे। ये मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और यदि आप यहाँ कोई चेंजेस करते हैं इस पर तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए 30 हो गया तो चार्ट में देखिएगा चेंजेस होते हैं, ठीक। तो हमारा आज का सेशन जो है वो यहीं तक का है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसमें भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जाके डिज़ाइन टैब में जाके आपको जैसा सूटेबल लग रहा है आप वैसे डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।